लेखपाल हॉस्पिटल वालों ने तो सीडी बनी हुई है, कागजात हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आपके सबके बीच में, कानून ये बिरला लोग हैं, ये पूंजीपति लोग हैं, हमें पता है, हम गरीब लोग हैं, हाथ रोज रोज चक्कर नहीं लगा सकते हम। विधायक जी, सुनो, हमारी डिमांड ये है, महिला 3 दिन से मुद्दा घर में पड़ी है, महिला या कलेक्टर है, हमें विश्वास है पूरे राजस्थान में उसकी चर्चा है, ईमानदार अधिकारी है, वो आए और वो जो भी कहेगी वो निर्णय में मंजूर है। साहब जो आपको बात करनी है, 1 मिनट, जो आपको बात करनी है साहब, आप कलेक्टर साहब और एसपी साहब से बात करो और जनता के सामने यहीं पर ही करो। चुप में जाके बात नहीं करेंगे, आपके पास फोन है, जनता चुप रहेगी, आप यहीं पर ही बात करो जो बात आपको करनी है, बाहर नहीं जाएंगे आप, जनता बीच में बात करो। सामने होनी चाहिए जो भी बात हो। बैठ जाओ रे। सारी कार्रवाई और जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय के मैं साथ रहूँगा और आप लोगों के साथ हूँ। और वास्तव में जो गलत घटना हुई है उसकी मैं कठोर शब्दों से निंदा करता हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों के साथ रहूँगा। आप लोग जब भी याद करेंगे मैं आपके बीच में रहूँगा। और आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग संगत में रहे और इसके साथ आरोप का साबित नहीं हुआ, वो होगा तो बात कर लेते, पुलिस प्रशासन से मैं बात कर लेता हूँ, उसकी गलती कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ बैठे रहो, आप लोगों के साथ बात कर लीजिए आपके लिए। होता है, आप कल्पना कर सकते हैं जिनका ऑपरेशन आपने किया था, उनकी मां ने 9 महीने अपने पेट में पाला होगा, कितने सालों तक उसकी परवरिश करी होगी, उनके पिता ने धूमधाम से शादी करी होगी, उनके पति ने कितने लाड और प्यार से इतने साल तक रखा होगा, और आपकी एक गलती से, आपके एक उस ऑपरेशन करने वाले औजार से आपसे ऐसी गलती हुई कि एक 6 साल के बच्चे से उसकी मां छिन गई, एक पति से उसकी पत्नी छिन गई, वो कैसे जिएंगे? इसका जवाब तो देना होगा। आप छुपे हुए क्यों हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग, जितने भी लोग यहां सर्व समाज के लोग खड़े हैं, ये किसी एक गांव की लड़ाई नहीं है, ना झेरली की है, ना तिरपाली की है, ना एक समाज की है, हम सब की लड़ाई है। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, भगवान ना चाहे ऐसा कभी फिर हो, लेकिन जवाब देना पड़ेगा जिस डॉक्टर के साथ जिस डॉक्टर ने गलती करी है, जिनसे अपराध हुआ है, क्योंकि ये गलती नहीं है, गलती से तो हम माफ भी कर देते हैं, लेकिन आपने गुनाह किया है और गुनाह में माफी नहीं होती, गुनाह में तो सजा होती है, अपराधों की सजा होती है, तो सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि कोई 1 घंटे 2 घंटे बैठने वाले हम लोग हैं। ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक आप लोग इस बात को नहीं स्वीकारेंगे कि हमसे अपराध हुआ है। इस अस्पताल के, सार्वजनिक अस्पताल के पहले जो नाम लिखा हुआ है ना, बिरला, इस नाम को लजाओ मत। पूरा देश इस नाम से गर्व करता है, या तो ये नाम हटा दीजिए वरना ऐसे काम मत करिए। आप क्यों बचा रहे हैं डॉक्टर को? मैं इस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, अस्पताल प्रशासन से भी, या और भी प्रशासन जो बताने की कोशिश कर रहा है, आप उनसे वार्ता करवाइए, बातचीत करवाइए, उनके ऊपर केस थोपिए, किस तरीके से वैसा गलत इलाज कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है, मैं 3-4 बार जयपुर जाके मणिपाल हॉस्पिटल में मैंने देखा है, 1 महीने कैसे दर्द में रही होगी, कल्पना कर सकते हैं आप।
कल भी परसों में गया था, सुबह सुबह ही मुंह से खून निकल रहा था। 1 महीने तक उनका परिवार हॉस्पिटल के बाहर बैठ रहा था। कितने आंसू बहाए होंगे, क्या ये हॉस्पिटल उसकी कल्पना कर सकता है? आपने तो एक कैंची चलाई, एक औजार चलाया और जाकर आप छुप गए। याद करिए वो दर्द आप 1 महीने का तो इस बहन ने सहा है, इनके परिवार वालों ने सहा है। 1 महीने तक इनका बेटा रोया है और आगे पूरी जिंदगी अपनी माँ के आंचल से दूर रहेगा। इसकी भरपाई तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो अपराध किया है उसे स्वीकार करिए, वरना इस अस्पताल पर जो आसपास के लोगों का भरोसा था वो उठ जाएगा। आज जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर कबूतर उड़ेंगे अगर इसी तरह की आप गलतियां करते रहेंगे। मेरा यही निवेदन है आप सभी से, इसी मजबूती के साथ आप लोग खड़े रहें। कितनी बड़ी ताकत हो, कितने बड़े लोग हों, जनता के सामने कोई बड़ा नहीं होता है। कोई विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ताकत जनता की होती है। तो ये लड़ाई हमारी है ना, ये विधायक जी आए थे, हमारी इनकी लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। विधायक जी हमारे साथ बैठे रहेंगे, जो कहोगे वो बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, लेकिन लड़ाई जनता की है। हम जनता को लड़ना पड़ेगा, सर्व समाज की लड़ाई है। मैं आपसे यही निवेदन करते हुए अस्पताल प्रशासन को फिर से एक बार कहना चाहता हूं, चेतावनी नहीं, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों पर जो भरोसा इस देश को है, दुनिया को है, डॉक्टर्स पर जो भरोसा दुनिया को है, उस भरोसे को आप लजाओ मत, उस भरोसे को अब तोड़ो मत। और जो अपराध हुआ है उसको स्वीकारो, सजा भुगतो, और जो भी हमारी संघर्ष समिति की मांगे हैं उन पर विचार करो और उन्हें पूरी करने की कोशिश करो। मैं यही कहते हुए आपसे एक ही और निवेदन करना चाहता हूं कि आसपास के जितने भी लोग हैं, जिस गांव से आए हैं, जिस समाज के लोग आए हैं, और भी अन्य लोग, बहुत लोग आ रहे हैं, और शाम तक यहाँ पर बैठने के लिए, खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो आप इस मुगालते में ना रहें कि 2-3 घंटे बैठकर ये लोग ऐसे ही बात करते हुए चले जाएंगे। ना हम कहीं जाएंगे, ना उठेंगे, ना खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, यही बैठे रहेंगे जब तक आपने जो अपराध किया है उसको स्वीकारोगे नहीं, उन डॉक्टर्स पर कार्रवाई नहीं करोगे, और जो हमारी संघर्ष समिति की मांग है उसे पूरा नहीं करोगे। यही बातें कहते हुए आप प्रशासन के लोग, जितने भी लोग खड़े हैं, हमारे अधिकारी जो लोग आए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आपके पास होगा टाइम, हमारे पास समय नहीं है, सीधी बात है। धन्यवाद। अब हमारे बीच में जिस प्रकार हमारे नरेश जी, राजस्थान युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, न जाने कितने से आंदोलनों का हमने अन्याय के खिलाफ, अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए। ये कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी साथ था और आज भी हमारे साथ है। हमारे बीच में हीरामल देव महाराज के भगत, हीरामल देव महाराज समिति के अध्यक्ष उदयपुरवाटी से सुमेश जी दाबाई जो नंगली से आए हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। भगत जी, आप इस जनता को मोटिवेट कीजिए और बंधु को देखो साहब, बात है कि आज यह दुख विपदा की टाइम है, और ये दुख विपदा की टाइम कमाए पिलानी कमाने में बैठा हुआ यहाँ, या पिलानी की जनसंख्या है, या भी न्याय तब है और न्याय के साथ हुए। अगर न्याय के साथ नहीं हुआ तो मैं कोई हजारों की संख्या हूँ। ये गोठिया महाराज हमें, ये गाय और गोठिया बरोबरी हुए, मैं किसी आदमी की बुरी नहीं चाहा, किसी जाति का मां भी कोई आदमी मर तो अभी नहीं बताती वो बुद्धि देखे है, भगवान ही नहीं जिवाए। और साफ साफ गलती डॉक्टर जी की हुई है, तो डॉक्टर जी पूरा आके और जनता के सामने और ये मंजू की न्याय दिलाने की कोशिश करें, इनका पालन परिवार की कोशिश करें, और इनकी न्याय नहीं करेगा खतरा नहीं उठाऊंगा, चाहे माने बिना की कोई बात नहीं है। माने तो थाने में बताऊं बात, या न्याय लेनी है, चाहे माने 10 दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा, हजारों की संख्या हूँ। हीरामल जी का गोठिया हॉस्पिटल का आगे बेड़ा कर जाएगा कि बिल्कुल माने न्याय चाहे, और थारी बस्ती का मां में आया हाँ, तो मारा सग न्याय का सग है, मारा साथ होगा। सदिया थाने में बताऊं न्याय देगी आप पिलानी गांव, और ये त्यारी मेर की रोई, और ये त्यारी मेर की बस्ती आज इतने सगे हुए है करके या घटना, और कोई के सगे भी हो सकते है, या कोई गरीब उम्मीद की कोई बात को नहीं। हॉस्पिटल में तो सकलाई भगवान नहीं माना आप, हाँ
इस हॉस्पिटल में आके आप बदमाशी हुई तो शायद गलत हुई। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, हॉस्पिटल के उस 70 डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए, हॉस्पिटल के उस लापरवाह डॉक्टर को सलाखों के पीछे भेजा जाए, उसी डॉक्टर ने न जाने कितने हमारी बहन और बेटियों की जान ली है। अभी तक देखा गया कि 4 खुलासे हमारे बीच में हो चुके हैं। मीडिया 4 तो हमारे पास 4 का रिकॉर्ड आ चुका है। हमारे पास धरना देने वालों का इस आंदोलन को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं, चाहे वो हीरामल देव महाराज समिति के अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। ये आंदोलन किसी जाति विशेष का नहीं, ये आंदोलन किसी समाज का नहीं, ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ उस बहन मंजू को न्याय दिलाने के लिए साथियों धरने पे बैठे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ 2 बजे प्रशासन और हॉस्पिटल स्टाफ को चेतावनी देना चाहता हूँ, अंदर अगर कोई पेशेंट है उसको बाहर भेज दीजिए। आप अपने आकाओं को ये मैसेज कर दीजिए कि ये लोग न्याय के लिए आए, हॉस्पिटल के सामने ताला लगाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगला जो आंदोलन होगा वो आर पार का होगा, ये आंदोलन उग्र होगा तो नुकसान होगा, चाहे किसी भी तरह का नुकसान होगा उसकी समझ जिम्मेदारी होगी, यहाँ के शासन की होगी, यहाँ के प्रशासन की होगी। अजीब बात है कि एक डॉक्टर ने लापरवाही की, गैर इरादतन हत्या के मामले में किसी महिला की मौत हुई और वो हरामजादा। मैं तो खाकी वर्दी वालों को भी कहना चाहता हूँ, सुरक्षा आपकी कर्तव्य बनता है। आप इस खाकी वर्दी में बंधे हुए हो, आपको सुरक्षा और व्यवस्था बनाने की आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दीजिए। मैं नहीं कहना चाहता और ये संघर्ष समिति नहीं चाहती यहाँ कोई बड़ा नुकसान हो, यहाँ कोई किसी जनमानस का नुकसान हो, यहाँ किसी संपत्ति का नुकसान हो, आने जाने का आवागमन बंद हो। और आंदोलन अगर शुरू होगा और उग्र आंदोलन होगा तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये झुंझुनू की धरती है, वीरों की धरती है, ये शेखावाटी की धरती है। यहाँ का किसान, यहाँ का वीर न तो कभी झुकता है और न कभी पीछे मुड़ता है। झुंझुनू के जवान ने अगर कभी आगे मुंह कर लिया, उसने सीने में गोली खाने का काम किया, अपनी गर्दन को झुकाने का काम नहीं किया, अपनी गर्दन को हमेशा कटाने का काम किया। इसलिए यहाँ के प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि समय रहते देख लीजिए, समय रहते देख लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और एक और बात बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे गंभीर मुद्दे मेरे ऊपर लगे हुए, तो शायद बड़े मुद्दों में से आते हम नहीं चाहते व्यवस्था से काम हो जाए, अव्यवस्था न फैले, अनुशासन में काम हो जाए। और धर्मार्थियों से मेरा निवेदन है, जब तक संघर्ष समिति का निर्णय नहीं आता है, साथी लोगों, आंदोलन में कोई बाहर का व्यक्ति आता है, पत्थर फेंक के चला जाता है, किसी गाड़ी का शीशा फोड़ के चला जाता है, आंदोलन में जो आदमी निर्णय करेगा पीठ फोट है, जैसा करना है, बैठना तो बैठना है, उठना तो उठना है, ये करना तो ये करना है। कैमरे लगे हुए हैं, जो व्यक्ति अगर कोई गलत बिना संघर्ष समिति के परमिशन के बिना अगर कोई भी किसी ने अगर कोई लापरवाही की, किसी ने लापरवाही की, वो व्यक्ति स्वयं दोषी होगा, वो जिम्मेदार होगा। पुलिस प्रशासन अधिकारी को मैं यह अवगत करवा देना चाहता हूँ, अपनी खाकी के वर्दी में कभी दुरुपयोग मत कर देना, कभी अभी खाकी वर्दी का कभी दुरुपयोग मत कर देना, अन्यथा हमारा और जो खाकी वर्दी का टेम्परेचर, हमारी और दूरी तो आपकी और हमारी तो दूरी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके नजदीक आए और हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो कभी ऐसा नहीं हो जाए। इसलिए प्रशासन के मेरा निवेदन कहना चाहता हूँ, आप अपने बेल्ट ऑफ नोटिस कैप की सुरक्षा करें, आप खाकी वर्दी की सुरक्षा करें। आपका काम व्यवस्था बनाने का है, आपका काम सुरक्षा करने का काम का। और मैं राजस्थान पुलिस नहीं, हमने रैपिड एक्शन फोर्स भी देखी है, हमने कमांडो भी देखा है, और हमने RSC की वो बटालियन भी देखी है जो हमारा आमना और सामना मुकाबला हुआ था। इसलिए प्रशासन को अवगत करवाना चाहता हूँ, संघर्ष समिति निर्णय करेगी, शांतिपूर्ण तरीके से निर्णय करेगी। जो निर्णय होगा संघर्ष समिति का मान्य होगा, इस जातम का निर्णय मान्य होगा, किसी एक व्यक्ति का निर्णय मान्य नहीं होगा। एक